नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। दमोह जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटों के भीतर 2 महिलाओं और उनके जुड़वा नवजात बच्चों की मौत हो गई है। पहली महिला ने मंगलवार सुबह बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दोपहर में जबलपुर रेफर करते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे जिनकी भी मृत्यु हो गई। दूसरी महिला की भी प्रसव के बाद मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सुबह 4 बजे डिलीवरी होने के बाद स्थिति बिगड़ने लगी, लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे और बाद में उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। मृतकों के परिजन नाराज हो गए और अस्पताल चौराहे पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पंचनामा और पोस्टमार्टम में देरी के कारण उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद शव का पंचनामा कराया गया। दमोह के सीता बावड़ी इलाके में हाल ही में गर्भवती गाय की हत्या के बाद प्रशासन ने कसाई मंडी इलाके में कार्रवाई तेज कर दी है। सीएमओ के निर्देश पर बजरिया 7 कसाई मंडी के लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें 3 दिन के भीतर अपने मकानों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। घटना के विरोध में दमोह बंद किया गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनका जुलूस भी निकाला गया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और आरोपियों पर हमले की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय से जेल भेज दिया और प्रशासन ने उनके अतिक्रमण वाले मकानों पर बुलडोजर चलाया। कसाई मंडी में नोटिस प्राप्त 100 से अधिक लोगों को 3 दिन का समय दिया गया है। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। नगर पालिका कर्मचारी लक्ष्मण कसौटिया ने बताया कि सीएमओ के निर्देश पर यह नोटिस जारी किए गए हैं और आगे की कार्रवाई 3 दिन बाद की जाएगी। दमोह जिले में जल संकट, जिला मजिस्ट्रेट ने नलकूप खनन पर लगाया प्रतिबंध। दमोह जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले में अशासकीय और निजी नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिले में गिरते जलस्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि जल संकट को रोका जा सके और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन होते हुए देखता है तो वह दमोह हेल्पलाइन नंबर 078123503000 पर सूचना या शिकायत दर्ज करा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल संरक्षण में सहयोग करें और जल स्रोतों के अवैध दोहन से बचें। दमोह जिले में आवेदक धर्मदास जाटव ने ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर श्री कोचर ने दूरभाष के माध्यम से आवेदक की परिवहन अधिकारी श्री सोनी से बात करवाई। कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी से कहा कि त्वरित कार्यवाही कर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से अनिराकृत मुद्दों के लिए 30 अप्रैल 2025 तक सुझाव मांगे हैं। पिछले सप्ताह आयोग द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने और प्राप्त सुझावों पर नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया है। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित 28 हितधारक हैं, जिसमें राजनीतिक दल एक प्रमुख हितधारक हैं।
आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र जारी कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के तहत चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कार्यालयीन लेखन सामग्री स्थानीय बाजार से क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक स्थानीय विक्रेता 20 मार्च 2025 के अपराह्न 3 बजे तक अपनी सीलबंद निविदा प्रभारी अधिकारी स्टेशनरी शाखा अथवा अधीक्षक कलेक्ट्रेट दमोह में जमा कर सकते हैं। प्राप्त सभी सीलबंद निविदाएं 20 मार्च 2025 को शाम 5 बजे निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। खुली निविदाएं मान्य नहीं होंगी और समय सीमा के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी ने बताया कि निविदाकार को सीलबंद कोटेशन के साथ 10,000 रुपये नगद सुरक्षा निधि जमा करनी होगी, जिसकी रसीद कोटेशन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुबंध पत्र 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित किया जाएगा। पंजीयन क्रमांक और जीएसटी नंबर अनिवार्य होगा। बिना पंजीयन वाली फर्मों की निविदाएं अमान्य होंगी। निविदाएं कंप्यूटर से मुद्रित होनी चाहिए। अन्य नियम एवं शर्तें कलेक्टर कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं। दमोह परीक्षा केंद्र लुहारी के लिए पटवारी मनीष जैन कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा में नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पुलिस थाना हटा अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुहारी परीक्षा केंद्र के लिए पटवारी तहसील हटा मनीष जैन को कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किया है। पूर्व में इस पद पर पटवारी हटा आशाराम पटेल को नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके पिता के स्वर्गवास के कारण यह परिवर्तन किया गया है। कलेक्टर द्वारा की गई इस नियुक्ति से परीक्षा केंद्र पर सुव्यवस्थित एवं अनुशासित परीक्षा संचालन सुनिश्चित होगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज जिले भर से आए नागरिकों की जनसुनवाई में समस्याएं सुनी। इस दौरान 193 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 35 आधार कार्ड अपडेट, 5 पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 152 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा विशेष जनसुनवाई के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 3 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें, जिससे जनता को जल्द राहत मिल सके। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा हटा और दमोह शहर में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हटा नगर में पन्ना रोड पंडाजी कॉम्प्लेक्स स्थित गफलू स्वीट्स से खोवा की गुजिया और आजाद वार्ड स्थित न्यू बजरंग स्वीट्स से मिल्क केक के नमूने लिए गए। इसी तरह दमोह शहर में चरहाई बाजार सिविल वार्ड न 06 स्थित लाजवाब नॉन वेज रेस्टोरेंट से मटन बिरयानी के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मिठाई दुकानदारों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने के निर्देश दिए गए। वहीं नॉन वेज रेस्टोरेंट संचालकों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। दमोह जिले के कृषकों को उन्नत किस्म की कृषि पद्धति सीखने के लिए राज्य से बाहर भेजा गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इस भ्रमण का आयोजन किया गया है। गौरव पटेल ने हरी झंडी दिखाकर कृषकों को रवाना किया और इस प्रयास की सराहना की।
उपसंचालक कृषि जे एल प्रजापति ने जानकारी दी कि कृषकों को दमोह से ललितपुर भेजा गया है। वे 13 मार्च को ललितपुर से झांसी जाएंगे और वहां प्रशिक्षण लेंगे। इसके बाद 15 से 16 मार्च तक कृषक झांसी से कानपुर जाएंगे और 17 मार्च को कानपुर से दमोह वापस आएंगे। यह पहल राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रयास है ताकि कृषक उन्नत कृषि की तकनीक सीख सकें और अपनी कृषि पद्धतियों को और अधिक सुधार सकें। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय दमोह में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संविधान के अमृत महोत्सव के तहत एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी.पी. चौधरी ने की। उन्होंने मौलिक अधिकारों के संरक्षण और मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। प्राचार्य श्री चौधरी के साथ महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर एन.पी. नायक ने भी छात्राओं को संविधान के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश जैन ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिजेश मौर्य ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के श्रम मंत्री के रूप में कार्यकाल और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने संविधान निर्माण में समानता और विविधता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर के उल्लेखनीय योगदान को भी छात्राओं के समक्ष प्रस्तुत किया। दमोह पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोशल मीडिया एल्गोरिदम, जेनेटिव एआई और डिजिटल डिवाइड पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह के कंप्यूटर साइंस विभाग में सोशल मीडिया एल्गोरिदम, जेनेटिव एआई और डिजिटल डिवाइड पर एक विशेषज्ञ सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का संचालन निशांत सिंह ठाकुर, सोशल मीडिया एसोसिएट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किया। निशांत कॉलेज के 2014 से 2017 बैच के पूर्व छात्र हैं और डिजिटल जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य टी.के. श्रीवास्तव और कंप्यूटर साइंस विभागाध्यक्ष ऋषि यादव के मार्गदर्शन में किया गया। सत्र के दौरान सोशल मीडिया एल्गोरिदम का जनमत पर प्रभाव, डीपफेक्स की बढ़ती समस्या और डिजिटल डिवाइड जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। विद्युत पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता, एआई के स्मार्ट उपयोग और डिजिटल असमानता को कम करने के उपायों पर जागरूकता फैलाना था। छात्र छात्राओं और प्राचार्य ने इस सत्र को ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि युवाओं को आधुनिक तकनीक की गहरी समझ मिल सके और वे डिजिटल युग में सशक्त बन सकें। दमोह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि जिला चिकित्सालय में संचालित स्पेशल नवजात देखभाल इकाई SNCU में नवजात शिशुओं को बेहतर देखभाल और समुचित उपचार सेवा देकर नवजीवन प्रदान किया जा रहा है। यह इकाई शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अप्रैल 2024 से अब तक गंभीर स्थिति में भर्ती किए गए 1769 नवजातों में से 1554 नवजात 88% को स्वस्थ कर सफलतापूर्वक डिस्चार्ज किया गया। यह दर राज्य के औसत 80% से अधिक है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल का प्रमाण है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जलज बजाज ने बताया कि SNCU में कम वजन, समय से पहले जन्म, सांस की समस्या, पीलिया, दूध न पीने की समस्या व संक्रमण से ग्रसित नवजातों का इलाज किया जाता है। 30 बिस्तरों वाली इस इकाई में 26 रेडिएंट वार्मर, 6 फोटोथेरेपी उपकरण और सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है। यह इकाई चिकित्सकों और नर्सिंग अधिकारियों द्वारा 24/7 सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे गंभीर नवजात शिशुओं की जान बचाने में सफलता मिल रही है।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जोखिम से बचाने के प्रयासों में एक और सफलता मिली है। ग्राम मुहास की एक गर्भवती महिला, जो पहले अस्पताल में जांच कराने से हिचकिचा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साझा प्रयासों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा में स्वास्थ्य जांच कराने के लिए प्रेरित हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि हर पंजीकृत गर्भवती महिला की कम से कम एक जांच अनिवार्य रूप से कराई जा रही है। बीते दिवस दस्तक अभियान की मॉनिटरिंग के दौरान इस महिला के अस्पताल में जांच न कराने का मामला संज्ञान में आया। महिला को और उसके पति को अस्पताल में डॉक्टरी जांच के फायदे बताए गए, जिसके बाद वह 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच कराने के लिए तैयार हुई। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और महिलाओं के स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा रहा है। दमोह 11 मार्च 2025। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 17 मार्च 2025 कर दिया गया है। पहले यह तिथि 10 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। यह निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। उपसंचालक कृषि श्री प्रजापति ने समस्त किसान बंधुओं से आग्रह किया है कि वे निर्धारित अवधि में चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर निर्धारित पंजीयन केंद्रों, सीएससी सेंटर, कियोस्क सेंटर या एमपी किसान ऐप के माध्यम से करा सकते हैं। किसानों को इस अवसर का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया है। इस तिथि वृद्धि से किसानों को अपने उत्पादों के उपार्जन के लिए अधिक समय और सुविधा मिल सकेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि वे इस योजना के लाभ से वंचित न रह सकें। दमोह थाना कोतवाली द्वारा आगामी त्योहारों के शांतिपूर्ण मनाए जाने हेतु आतंक अपराधियों और निगरानी गुंडा बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशानुसार जिला दमोह के आतंक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली में शिविर का आयोजन किया गया। आज दिनांक 11 मार्च 2025 को तहसीलदार दमयंतीनगर और थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक आनंदराज की उपस्थिति में शिविर लगाया गया। शिविर में 2 प्रकरणों में 4 अपराधियों और 14 प्रकरणों में 14 अपराधियों के विरुद्ध धारा 170 और धारा 126/135 BNSS के तहत कार्यवाही की गई। सभी अपराधियों को 50,000 रुपए की राशि से 1 वर्ष की अवधि के लिए बाउंड ओवर किया गया। इस कार्यवाही का उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने यह कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया है कि जिला दमोह में त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। यह एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों को भी हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है। इस घटना में एक ओबीसी उम्मीदवार ने देवस्वोम भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे मंदिर में एक पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन मंदिर के पुजारियों के विरोध के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया। ओबीसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने के बाद मंदिर के तथाकथित उच्च जाति के पुजारियों ने पूजा कराने का बहिष्कार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ओबीसी समुदाय के लोगों ने पुजारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सागर कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने होलिका दहन, धुरेड़ी और रंगपंचमी के अवसर पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी निर्धारित की है। कलेक्टर के आदेशानुसार विभिन्न क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं
कोतवाली थाना क्षेत्र तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण पाटीदार, केंट थाना एवं मकरोनिया थाना क्षेत्र नायब तहसीलदार सुश्री ऋतु राय, मोतीनगर थाना क्षेत्र नायब तहसीलदार श्री बहादुर सिंह, सिविल लाइन एवं गोपालगंज थाना क्षेत्र अधीक्षक भू अभिलेख श्री देवी प्रसाद चक्रवर्ती, संपूर्ण कानून व्यवस्था की प्रभारी नगर दंडाधिकारी श्रीमती जूही गर्ग होंगी और सागर नगर के अंतर्गत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक श्री ललित कश्यप को सौंपी गई है। इसके अलावा समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने अपने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तत्पर रहेंगे। यह कदम होली के त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए उठाया गया है। सुर्खी विधानसभा में आयोजित मंत्री कप क्रिकेट महाकुंभ के फाइनल में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब राहतगढ़ ने जिला RDX क्रिकेट क्लब को हराकर चैंपियन का खिताब जीता। इस आयोजन में मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, कलेक्टर श्री संदीप GR और पुलिस अधीक्षक श्री विकास शाहवाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मंत्री ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कलेक्टर ने खेलों के महत्व पर जोर दिया और पुलिस अधीक्षक ने खेलों को नशे और बुरी आदतों से दूर रखने में सहायक बताया। फाइनल मैच में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने 12 ओवरों में 127 रन बनाए, जबकि जिला RDX क्रिकेट क्लब 77 रन ही बना पाई। विजेता टीम को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। सागर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में प्रधानमंत्री उषा किरण योजना के अंतर्गत GST एवं कराधान पर 1 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सीडमैप सागर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर GS रोहित एवं CA RD बड़ोनिया द्वारा किया गया। CA बड़ोनिया ने GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, चालान निर्माण, रिटर्न फाइलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलता है। कार्यक्रम में प्रोफेसर अमर कुमार जैन और सीडमैप प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार तोमर ने भी भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र 21 मार्च तक चलेगा, जिसके अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। सीडमैप प्रतिनिधि तोमर ने छात्रों को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक बताया। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।